हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब बच्चों। मिड एंट्री के फॉर्म आउट हो चुके हैं, पर अभी भी बच्चों को फॉर्म फिलिंग में दिक्कत आ रही है और कुछ बच्चों का अभी भी ऐसा डाउट है, सर मैं क्यों मिड एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो ये सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। जो प्रेफरेंस शीट आपको भरनी है वो कैसे भरनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये वीडियो आप 5 बजे के बाद देख रहे हो तो वैकेंट सीट शायद आउट हो चुकी हो, तो उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा प्रॉपर प्रेफरेंस शीट के साथ। अगर आप चाहते हो तो उसके लिए कमेंट करना मत भूलना, और इस प्रकार की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए चैनल के बेल आइकन को दबा लेना, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर देना। और सबसे जरूरी बात, अगर ये वीडियो आप तक पहुंची हो और आप कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो तो बेटा अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उन लोगों को इस मिड एंट्री में एडमिशन लेने का मौका मिले और वो मौका मिस ना हो। क्योंकि कई बच्चों के डाउट है, क्या सर मैं मिड एंट्री के फॉर्म भरने के बाद भी अपग्रेड कर सकता हूं। भाई हर एक डाउट को क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो बेटा देखो, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि मिड एंट्री में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इस बात पे क्लैरिटी ले लो। मैंने उस दिन भी बता दिया था, एक बार आज फिर बता देता हूं। भाई जो बच्चा CSAS UG फेस 1 और फेस 2 को भरने में अनेबल हो गया, मतलब किसी कारणवश उसका फॉर्म फिलिंग नहीं हो पाया, तो वो 1000 रुपए देकर फॉर्म को फिल कर सकता है। और ये 1000 रुपए वापस नहीं होंगे, चाहे उसका एडमिशन हो चाहे उसका एडमिशन ना हो। इसलिए पहले वैकेंट सीट देख लेना, तो इसे 1000 रुपए भरना। इसका प्रॉपर जो फेस है आपका, जिस प्रकार से DU के पहले आपने फॉर्म भरा था वैसे ही होगा। जो बच्चे पहले से किसी राउंड के अंदर अपने, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फेस 1 तो भर दिया था, तो बेटा उनका ऑटोमेटिक फेस 1 दोबारा से फिल होकर आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। और जो बच्चे बिल्कुल शुरू से भरेंगे तो बेटा वो रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस से वहां से स्टार्ट करेंगे। इसकी वीडियो मैंने चैनल पर पहले ही बना रखी है, वो जाकर आप देख सकते हो। अब आगे बात करते हैं फेस 1 और फेस 2 के अलावा। बेटा जिन बच्चों का राउंड 1 या राउंड 2 में किसी भी चीज की वजह से, चाहे वो सब्जेक्ट मैपिंग हो, चाहे आपके इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, तो आपकी बेसिक डिटेल तो वहां फिल हो जाएगी। बट जो आपके अपडेट करने वाले सेक्शन है, किसी के सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम थी, किसी के सब्जेक्ट मैपिंग की, तो उसके अपडेट का भी ऑप्शन आ गया, वो भी मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। उसके बाद वो मेरे बच्चे जिनको अभी तक कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिला था, वो बच्चे भी इसके अंदर एलिजिबल हैं, जिनको एक भी बार किसी राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था। अब उन बच्चों को क्या करना है, बस अपनी प्रेफरेंस रीऑर्डर करनी है। रीऑर्डर क्या, एडिट भी कर सकते हो, नया कॉलेज डाल भी सकते हो, पुराने वाले को हटा भी सकते हो, एज पर द वैकेंट सीट अवेलेबिलिटी। ठीक है भाई, ये सारा प्रोसेस आपको 8 तारीख 5 बजे से 10 तारीख 5 बजे तक करना पड़ेगा। 4:59 तक 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा 10 तारीख को। मुझे पता है कल राखी है, आप उसमें भी बिजी होगे, तो बेटा टाइम निकाल के इसे भर लेना, क्योंकि साइट का भरोसा नहीं होता है, टेक्निकल ग्लिच आ जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैंने आपको पहले भी कहा था, जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, म्यूजिक, BFA, स्पोर्ट कोटा, ये सब ये इसमें नहीं आते हैं, ये इनके लिए अलग से राउंड चल ही रहा है। उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर मैंने विड्रॉ कर लिया अपना एडमिशन, क्या मैं दोबारा इस राउंड में आ सकता हूं मिड एंट्री में। नहीं भाई, पहले भी मैंने आपको कहा था, कई जगह पर ये रूमर फैला हुआ था कि जिन बच्चों ने विड्रॉ ले लिया वो भी एडमिशन ले सकते हैं। भाई वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, क्योंकि उनको राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद एक अपग्रेडेशन राउंड भी दिया था। अब भी आपको एडमिशन चाहिए क्या? जब आपको एडमिशन मिला और वो कॉलेज आपने नहीं लिया, तो भाई अब क्या करे DU आपका। पहले भी मैंने कहा था विड्रॉ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सोच समझ के करो। अगर आपको क्लियर है कि भाई अब मुझे कॉलेज नहीं चाहिए, मैंने किसी को भी इसलिए पहले ही सलाह दी थी कि भाई विड्रॉ इस बेसिस पे मत करना कि मिड एंट्री में आपको राउंड मिलेगा, स्पॉट राउंड में आपको राउंड मिलेगा। ये सब चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि DU आपको बार बार मौका नहीं देगा। चलो अब वो बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और मेरे उन बच्चों से बात करते हैं जो ये फॉर्म भर रहे हैं। देखो इस बच्चे को अगर मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। इसके अंदर अगर हम बात करें CSAS अलोकेशन, तो इसको जो अलोकेशन मिली थी उसके बाद इसने विड्रॉ कर लिया। अब विड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, इसको यहां पर लिखा हुआ है एज पर CSAS पॉलिसी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मिड एंट्री, क्योंकि इसको एडमिशन मिलने के बाद इसने विड्रॉ करा। विड्रॉ करने का इसका रीजन था भाई कॉलेज नहीं पसंद था, सिंपल सी बात है। अब अगर हम आगे बात करें, यहां पर उन बच्चों की बात है, ये कट हो गया, यहां पर ये लिखा था कि एप्लीकेशन फेस 1 सबमिटेड सक्सेसफुली, तो ये पहले से ही सबमिट हुआ है क्योंकि इसके फेस 2 में प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, तो यहां पर देखो फेस 1 व्यू आ रहा है, अपडेट एकेडमिक सेक्शन व्यू। यहां जब आप व्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपका सेक्शन खुलेगा जहां पर सब्जेक्ट मैपिंग हुई होगी, कौन सा सब्जेक्ट में कितने नंबर है, CUT का स्कोर कार्ड वगैरह, और उसके साथ आपकी जो भी अपडेट हो सकती हैं चीजें, वहां अपडेट का ऑप्शन यहाँ टॉप एंड द कॉर्नर पे आपको अपडेट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप वहां पर जाके अपनी चीजों को अपडेट कर लीजिएगा अगर रिक्वायर्ड है। अगर 1% भी रिक्वायर्ड है तो इस चीज से छेड़खानी मत करना।
अगर सब कुछ सही है तो मत छेड़ना, रिक्वायर्ड है तो ही करना। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फेज 2, जो बेसिकली आपकी प्रेफरेंस शीट के अलाउड करता है कि ये सब आपको करना है। पर हो क्या रहा है कि कुछ बच्चे अभी स्टार्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो वो वापस यहीं पर आ जा रहे हैं। कब, मैं आपको बताता हूं, समझना। पहली बात यहां लिखा हुआ है कैंडिडेट हु ऑलरेडी रजिस्टर आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम कैन एडिट देयर प्रेफरेंसेस, जो बात मैंने अभी आपको पीछे बताई। और इन बच्चों को कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, याद रखना इस बात को। सिर्फ उन्हें पेमेंट करनी है जिनका फेज 2 या फेज 1 किसी वजह से नहीं फिल हुआ या हट गया, ठीक है। बाकियों को पे करने की जरूरत नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को लाइक, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पूरी बात ध्यान से सुनना, जो बच्चे फेज 1 भर ही नहीं पाए, जो बच्चे फेज 2 प्रेफरेंस शीट ही नहीं भर पाए, सेव नहीं कर पाए, उन बच्चों को पे करने की जरूरत है, बेसिकली सिंपल एंड शॉर्ट वर्ड्स में। अब यहां पर मैं बात करूं, यहां पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ये वाली चीज पे, तो स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका ये वाला सेक्शन आएगा, आई हेयर बाय एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द एडमिशन बेस्ड ऑन द मिड एंट्री। तो यहाँ पर वही सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, सब वही लिखा है। देखो, अ कैंडिडेट हु अप्लाई, जो भी मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है वो पुरानी वाली सीटों के लिए एलिजिबल नहीं होता है। मतलब उन बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो आपसे पहले बेहतरीन तरीके से चाहे नंबर लाए, चाहे उन्होंने फॉर्म फिल करा, चाहे सब कुछ अच्छे से करा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो दे चुकी है डीयू, तो इसकी बात यहां पर कर रहा है। जो भी आपको सीट मिलेगी, जिस भी राउंड में मिलेगी, आपको वो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। और यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो, एलोकेशन ऑफ सीट सच कैंडिडेट में बी कंसीडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी, अगर हुआ, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी कोई भी सीट तभी आपको मिलेगी जब आप बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहे हो। लेट से किसी सब्जेक्ट में आपके नंबर सही नहीं है और वो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो आप उस कोर्स को मत भरो, वरना फिर से इनएलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। चलो, दूसरे में आपको बोल रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी और तीसरी ध्यान से सुनना। It will be mandatory for mid-entry student to take admission on the seat allocated to him or her। जो भी बच्चा या बच्ची को सीट मिलेगी, बेटा आपको यहाँ वाली सीट लेनी ही पड़ेगी, नहीं ली तो फिर आप भी बाहर होगे। क्यों, मैं आगे बताता हूँ। फेलियर टू एक्सेप्ट द allocated सीट विल forfeit द स्टूडेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, हटा दिए जाओगे आप। क्यों, यहां पर बोल रहा है देयर विल बी नो अपग्रेड ऑप्शन। यहां पर ये लाइन लिख दी गई है भाई कि आपको कोई भी अपग्रेड का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। जो मिड एंट्री में सीट मिल गई, भगवान का शुक्र मनाओ, अपनी डॉक्यूमेंट तैयार करो, कॉलेज में पहुंच जाओ। सिंपल सी बात है, सीट को फ्रीज करके कोई भी क्वेरी रेस करेगा डीयू आपकी, उसे चेकआउट करो, अपने डॉक्यूमेंट ओके रखो, फीस पे करो, टाइम पे कॉलेज पहुंचो। सिंपल एंड स्टार्टिंग वर्ड्स में मैंने आपको ये बात कह दी। द सीट allocated in a particular allocation round will be final and will not be upgraded in any allocation round। याद रखना। अब यहां पर वही सब बातें हैं कि इस मिड एंट्री में एडमिशन लेने का ये कहीं से कहीं तक नहीं मतलब होता कि आपको सीट मिल ही जाएगी। मैंने आपको पहले भी बताया भाई, वैकेंट सीट देख के ही करना। और उसके बाद वही बात है कि ईसीए कोटा परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम के अंदर मिड एंट्री के स्टूडेंट अलाउड नहीं होते। अब जब बच्चे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन कर रहे हैं तो उनका जो भी हो रहा है कि मीन्स क्लिक करते ही ना वो वापस इस पे आ रहे हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना मेरे बच्चे, वो यही है कि डीयू ने तो यही बोला है कि 5 बजे के बाद चल जाएगा। तो एक बार आप 5 बजे का वेट कर लो, मोस्ट पॉसिबली ये सब चीजें चल जाएंगी, टेंशन ना लो। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शीट की। देखो बेटा, मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उन बच्चों के लिए प्रेफरेंस शीट में मदद कर सकता हूं, पर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हो। तो प्रेफरेंस शीट कैसे बनानी है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा, वैकेंट सीट की जो पीडीएफ या जो भी रिलीज आएगा उसको डाउनलोड करना, ठीक है जी। उसको डाउनलोड करने के बाद आप उसमें चेक करना कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, और उसी कॉलेज की सीट को चेक करना जो कोर्स आपको चाहिए। तो कोर्स और कॉलेज, ठीक है, इसके बेसिस पे अवेलेबिलिटी ऑफ सीट को चेक करना, ठीक है भाई। सीट जहां पर भी अवेलेबल हो, जिस भी कॉलेज में अवेलेबल हो, उस कोर्स के अंदर आपकी सीट है या नहीं है। तो अगर वहां पर सीट्स अवेलेबल हैं तो उनको प्रेफरेंस ऑर्डर में टॉप टू बॉटम डालना। कहने का मतलब है, जिस कॉलेज में या जिस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा सीटें हों उसको टॉप पे रखना, बाकियों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे टॉप वाला ऊपर, फिर छोटा 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 करते हुए नीचे की तरफ आना। और प्रेफरेंसेस को सेव करना मत भूलना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब बच्चे बोलते हैं क्या मैं एक ही बार सेव कर सकता हूं? आप बार बार कर सकते हो, पर लास्ट में जो सेव माना जाएगा वही आपका फाइनल प्रेफरेंस माना जाएगा। सेव करते रहना, सेव करने के बाद सबमिट का ऑप्शन आता है। ये 2 ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
तो वैकेंट लिस्ट जब आप जाओगे तो वहां पे कोर्स प्लस कॉलेज के कॉम्बिनेशन की अवेलेबिलिटी को देखते हुए उसमें जो जिसमें सबसे ज्यादा सीट है उसको टॉप पे रखते हुए बॉटम पर लेकर आना। अब वो गलती मत करना कि आपको जो कॉलेज चाहिए आप उसे भर दो, नहीं, जिस कॉलेज में सीट बाकी है उसको आप टॉप पे रखो। सिंपल आसान भाषा में मैंने बता दिया। और आप बोलोगे सर प्रेफरेंस भरवाओ, तो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी आर्ट्स और साइंस का थोड़ा सा कम मेरे को नॉलेज है, इसलिए मैं ज़्यादा गलत चीज़ें नहीं बताना चाहूंगा। तो उन बच्चों को, कॉमर्स वालों के फुल मेरा को पता है कि भाई कैसे क्या होता है, वो सब मैं बताने वाला हूँ। फिर भी आर्ट्स वालों को या साइंस वालों को कोई ऐसी दिक्कत है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, फॉर्म रिलेटेड, मतलब प्रेफरेंस को छोड़ के किसी और चीज़ों से रिलेटेड, वो मेरे से बात कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में मेरे साथ जुड़ सकते हो और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर करो बेटा। और एक हाइप का ऑप्शन आता है, उसे हाइप जरूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंचे और जैसे मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं मैं उन लोगों को भी मदद कर पाऊं। भाई ज्वाइन द कम्युनिटी। और आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।